नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारे पठन अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम हिंदी की कार्यपत्रिका की क्रम संख्या 43 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 10/3/2022 की है। सप्ताह हमारा 8वां चल रहा है और थीम है प्यारा घर। वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, घर एक ऐसी जगह है जो आराम, सुरक्षा और सलामती की भावना देता है। यह किसी के लिए भी बुनियादी आवश्यकता होता है। हम अपने घरों का निर्माण अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। तो बच्चों, जो घर होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील कराता है, ठीक है। और जो घर होता है वो किसी भी इंसान की बुनियादी आवश्यकता होता है, उसे घर तो चाहिए ही चाहिए होता है रहने के लिए, ठीक है। और घर हम सब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं। 4 लोग रहते हैं तो उसी तरीके से, 10 लोग रहते हैं तो उसी तरीके से, ठीक है। तो आज आइए हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि किसका घर कैसा है। आगे नीचे आपको कहानी दी गई है, हम इसे पढ़ते हैं कि किसका घर कैसा है। एक बार एक पेड़ के नीचे कछुआ आराम कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। देखिए, ये पिक्चर में आप देखिए, कछुआ है और एक चिड़िया पेड़ के ऊपर घोंसले में रहती है अपने बच्चों के साथ। कछुआ चिड़िया से कहता है कि तुमने यह कैसा घोंसला बनाया हुआ है जो तिनकों से बना है। मुझे देखो, मेरे पास मेरा शैल यानी कि कवच है, जो कि मेरा घर है। तो अब कछुआ क्या कह रहा है चिड़िया को कि तुमने कैसा घोंसला बनाया हुआ है जो कि तिनकों की सहायता से बना है। मुझे देखो, मेरा तो शैल है, मेरा कवच है जिसमें कि मैं छुप जाता हूँ, ठीक है। ये जो कछुए के ऊपर एक कठोर सी परत होती है, इसे शैल कहते हैं। इसके अंदर कछुआ छुप जाता है। चिड़िया ने कहा, मानती हूँ कि मेरा घर तिनकों से बना है, लेकिन हम सब इसमें साथ रह सकते हैं और तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रह सकता। ये बात चिड़िया ने बिल्कुल सच कही है। चिड़िया तो है अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रह सकती है, लेकिन कछुआ जो है अपने कवच में सिर्फ अकेले छुप सकता है, किसी और को नहीं छुपा सकता, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है, मुझे बताइए। आपके घर में आपके अलावा कौन कौन रहता है, कितने सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद है, आपका घर किन किन चीज़ों से बना है, किन्हीं 2 चीज़ों का नाम लिखिए। क्या क्या चीज़ों से आपका घर बना है। उसे बनाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता पड़ी होगी, ईंटों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ऐसी और चीज़ें बताइए किन किन चीज़ों की आवश्यकता से आपका घर बना है। अपने घर का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अब आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड पर अपने घर का एक सुंदर सा चित्र बनाना है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। एक कार्डबोर्ड पर सुंदर सा घर बनाइए और उसमें रंग भरिए, ठीक है। अपने घर का चित्र बनाना है आपको। आगे है, आओ बातचीत करें। अब पिक्चर में आपको एक लड़की दिखाई गई है, ठीक है। ये कुछ सोच रही है, आपको बताना ये क्या सोच रही है। तो ये सोच रही होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे घर का खाना खाना चाहिए, मुझे बाहर घूमने जाना चाहिए, बाहर का खाना खाना चाहिए, मुझे घर जाके आराम करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ सोच रही है अभी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि सभी को अपना घर प्यारा लगता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। तो बच्चों, हर किसी को अपना घर प्यारा लगता है, ठीक है, चाहे उसका घर छोटा हो बड़ा हो। क्योंकि घर जो है छोटा या बड़ा होने से घर नहीं कहलाया जाता। घर कहलाया जाता उसमें रहने वाले लोगों से। उसमें रहने वाले लोग किस तरह से आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो जो भावना होती है वो एक घर को घर बनाती है। वरना इतने बड़े बड़े घर होते हैं, कोई किसी से बात ना करे, तो ये होने से घर घर नहीं होता। घर कैसे पूरा होता है, घर में रहने वाले लोगों से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, एक दूसरे से प्यार करने से, ठीक है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।